नमस्कार, ट्रेंडिंग नाउ हिंदी पर आपका स्वागत है। ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को 11 बजे GMT के अंत में यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। बातचीत के समय के दौरान ब्रिटेन यूरोपीय संघ के कानून के अधीन रहा और यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क संघ और एकल बाजार का भी हिस्सा बना रहा। हालांकि यह यूरोपीय संघ के राजनीतिक निकायों और संस्थानों का हिस्सा नहीं था। यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद भी ब्रिटेन की विदेश नीति बहुत ही बदल गई है और इसी के साथ साथ ब्रिटेन की विदेश नीति चीन के खिलाफ तो बहुत ही आक्रामक हो गई है और अब ब्रिटेन भारत और जापान के साथ मिलकर एक ऐसी तैयारी करने जा रहा है जो भविष्य में चीन को बर्बाद कर देगी। जैसा कि दुनिया का भविष्य डिजिटल क्षेत्र की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5G, 6G, 7G दुनिया का भविष्य होंगे, मतलब ज्यादा डाटा स्पीड दुनिया का भविष्य है और भविष्य में चीन का डिजिटल दुनिया पर कब्जा ना हो, इसी के लिए ब्रिटेन भारत और जापान के साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाने की योजना पर काम करेगा जो डिजिटल दुनिया में चीन के वर्चस्व को खत्म कर देगा। दरअसल चैथम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन का मानना है कि अगर ब्रिटेन भारत और जापान के साथ मिलकर डिजिटल दुनिया में काम करेंगे तो भविष्य में चीन के दबदबे को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि भारत खुद में एक बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में अगर तीनों देश एक साथ मिलकर 5G, 6G और 7G पर काम करेंगे तो तकनीकी के विकास में भी खर्च बहुत कम होगा और भविष्य में व्यापार की भी चिंता नहीं रहेगी, जिससे कि डिजिटल दुनिया में भारत, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों का दबदबा होगा। कोरोना महामारी, व्यापार में धोखेबाजी और दुनिया के प्रति चीनियों पर भरोसा न होने से दुनिया चीन के 5G टेक्नोलॉजी से दूरी बना रही है। इसी वजह से चीन के 5G के व्यापार को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। आपको जैसा कि हमने लगभग 1 साल पहले वीडियोस के माध्यम से बताया था कि अमेरिका को भी चीन के 5G नेटवर्क का दुनिया पर कब्जा हो जाने से खतरा था और इसी वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समय से स्थिति को पहचानकर चीन की हुआवे कंपनी को अमेरिका में बैन कर दिया था। यही कंपनी का अमेरिका में बैन होना US चीन ट्रेड वॉर का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना था। इसी के साथ साथ दुनिया के बड़े देशों ने भी चीन की 5G तकनीकी को अपने देश में बैन कर दिया था और अब तो भविष्य में ब्रिटेन, भारत और जापान साथ मिलकर चीन के बाकी व्यापार को भी चौपट करने की योजना बना रहे हैं। ब्रिटेन का मानना है कि भारत के बिना चीन को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन क्षमता के मामले में भारत ही चीन को चुनौती दे सकता है। ऐसे में अगर चीन को किसी भी क्षेत्र में रोकना है तो भारत का सहयोग बहुत ही आवश्यक होगा। हालांकि चैथम हाउस का मानना है कि ब्रिटेन केवल डिजिटल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र के मामले में भी भारत के साथ एक बहुत बड़ी भागीदारी करना चाहता है और अपनी कई सारी भविष्य की परियोजनाओं में भी भारत को हिस्सेदार बनाना चाहता है। अब देखना यह होगा कि ब्रिटेन की भारत और जापान के साथ यह साझेदारी कितना जल्द तालमेल बैठाती है और तीनों देश कितने उत्साहित होकर इस दिशा में काम करते हैं। आपके इस विषय में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। एनालिसिस डेस्क, ट्रेंडिंग नाउ हिंदी।